देखिए जी, T20 विश्व कप की गाड़ी पटरी पे आ चुकी है। अब समय आ चुका है मैच डे 2 का। मैच डे 2 मैच नंबर 4 मुकाबला है न्यूयॉर्क में और मुकाबला है दो बड़ी तगड़ी टीमों के बीच में। एक तरफ है भाई 3 बार फाइनलिस्ट रह चुकी और 2014 की विजेता श्रीलंका, दूसरी ओर गेंदबाज जरा थोड़े कान बंद कर लेना, क्योंकि ये जो टीम है ना बड़े 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 शॉट मारती है। दक्षिण अफ्रीका कुछ ऐसा करने की सोच में जो पहले किसी भी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने आईसीसी इवेंट में नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका, और इस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए ऑन ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी आई एम जॉइंड बाय द वन एंड ओनली वसीम जाफर। सर, गुड टू सी यू। बड़ा अच्छा लग रहा है स्टूडियो में इतने दिन बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। वसीम, आप इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? बिकॉज पॉइंट ऑफ व्यू मैचअप की अगर आप बात करें, दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी और दूसरी ओर श्रीलंकाई गेंदबाजी, जो इसको एक दूसरे पर हावी होगा, शायद मुकाबला वहीं जाएगा आपके हिसाब से? जी हाँ, दोनों ही बहुत बैलेंस टीम नज़र आ रही है। साउथ अफ्रीका भी उनकी बैटिंग आप देखें, आप उनकी फास्ट बॉलिंग भी देखें, उनके पास स्पिन में केशव महाराज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर श्रीलंका की भी हम बात करें तो उनके जो फास्ट बॉलर्स जो इंजर्ड थे वो वापस आ चुके हैं जी। प्लस उनके पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है। उनकी बैटिंग भी बहुत डिसेंट लग रही है और थोड़ी सी कंडीशन सब कॉन्टिनेंट टाइप है, तो वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प ज़रूर करेगा। और बहुत ये मतलब ये टूर्नामेंट में बहुत एक अच्छा मुकाबला है साउथ अफ्रीका श्रीलंका। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी बहुत ही डेंजरस नज़र आ रही है, क्योंकि ट्रिस्टन स्टफ जिस तरह से यहाँ खेल कर गए हैं, उसके बाद हेनरिक क्लासन, क्विंटन डिकॉक थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थे आईपीएल में, बट उनके पास ये मौका होगा। तो ये टीम के पास बहुत विकल्प है, ऑलराउंडर्स है, फास्ट बॉलर्स में बहुत शैली है। तो एक कड़ा मुकाबला मुझे ऐसा लगता है कि हमको टूर्नामेंट के शुरुआत में देखने को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें, इन पर्टिकुलर हेनरिक क्लासन, क्योंकि सबको उनकी बात कर रहे हैं इस फॉर्मेट के, कहीं ना कहीं एक मिडिल ऑर्डर के वो सरताज हैं जिस तरीके से आप देखें। अगर आप श्रीलंकाई गेंदबाज हैं और आपके पास ये लाइनअप है, आप क्या इस्तेमाल करेंगे उनको रोकने के लिए? आई थिंक श्रीलंका के पास स्पिनर है, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास क्वालिटी स्पिनर है। थिक्शाना होंगे, वेलाल गे हो सकता है खेले। उसके अलावा फास्ट बॉलर्स की हमने बात की, हेनरिक क्लासन ऑन द डे अगर वो अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई भी बॉलर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। वनिंदु हसरंगा एक क्वालिटी स्पिनर है जो कि कप्तान है टीम के। उनकी वापसी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथ करेगी श्रीलंका को, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो। उनका अपना एक्सपीरियंस, वो बहुत उत्सुक होंगे खेलने के लिए, बहुत टाइम से खेला नहीं है उन्होंने। तो वो बहुत बड़े मैचअप होंगे हेनरिक क्लासन के सामने। बट हेनरिक क्लासन ऑब्वियसली अगर वो अपनी लय पकड़ लिए तो उनके लिए बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि आप उनको कहाँ पर डालें। जो आईपीएल में हमने देखा कि टीम थोड़ा सा उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ा सा टारगेट करती है, क्योंकि वो पैर इतना चलाते नहीं है। जो गेंदें उनके स्टंप में आती हैं, जो आर्क में होती है, वो बहुत आसानी से वो सामने मारते हैं, चाहे वो मिड विकेट के एरिया में खेलते हैं। बट टीमों ने थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये प्लान किया है कि थोड़ा सा उनको दूर रखें, थोड़ा सा उनके आर्क से बाहर रखें, ताकि वो थोड़ा मिस टाइमिंग हो। हमने आउट होते हुए भी देखा उनको कि थर्ड मैन पे आउट हुए, थोड़ा प्ले डाउन हुए। अगर हम फाइनल की बात करें तो शायद हो सकता है श्रीलंका के भैया उनके आर्क से दूर रखें। लेकिन अगर वहां पे नहीं गिरा और उनके अगर आपने फेवर में गेंदबाजी कर दी तो बहुत सारे छक्के देखने मिल सकते हैं। तो क्योंकि आपने आईपीएल की बात करी वसीम, क्योंकि वो कंडीशंस अलग थे, पिचेस अलग थी, आपके हिसाब से अब जो कंडीशंस बदले हैं, टूर्नामेंट भी बदला है, जो बल्लेबाज है, चाहे वो क्लासन हो, चाहे वो जो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हो, थोड़ी बहुत आपको लगता है अप्रोच में बदलाव लानी पड़ेगी, या वही स्लैम बैंग आप अफोर्ड कर सकते हैं अप्रोच को लेकर? आई थिंक क्योंकि ये मैच न्यूयॉर्क में हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप इन पिचेस होंगी, तो वो पिचेस मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खेलेगी। जहाँ पे शुरुआत में थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को हेल्प होगी, वो बाउंस होगी। स्पिन शायद उतनी हमको देखने को नहीं मिले, ड्रॉप इन पिचेस में जनरली बॉल उतना स्पिन नहीं होता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बैट्समैन को फेवर कर सकता है कि वो ट्रू बाउंस उनको देखने को मिलेगा। जहाँ पर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा गेम थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा रन्स कम बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्पिन होती है गेंद, वहाँ ड्रॉप इन पिचेस नहीं है। बट अमेरिका में ड्रॉप इन पिचेस जहाँ पर है, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े स्कोर्स देखने को मिल सकते हैं, जो हमने यूएसए कनाडा वाले मैच में भी देखा कि एक बड़ा स्कोर आसानी से चेज होते हुए नजर आया। तो आई फील कि ड्रॉप इन पिचेस के होते हुए पिचेस अच्छी होंगी और थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो स्लैम बैंग अप्रोच शायद हमको फिर से देखने को मिले। उस लिहाज से, क्योंकि आप कह रहे हैं स्पिनर्स का इतना बोलबाला शायद इन द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट इतना ना हो, अगर आप श्रीलंका के नजरिए से देखें तो फिर पथिराना आपके लिए बहुत बड़े वेपन है, क्योंकि वो एंगल है,
आपको थोड़ा और झुक के मारना पड़ता है टू गेट अंडर द बॉल फ्रॉम अ बैट्समैन परस्पेक्टिव? पतिराना तो आई फील के एट एनी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है श्रीलंका के लिए, चाहे वो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट हो, क्योंकि वो जो एरियाज में बॉल करते हैं हम उनको बहुत कम पावर प्ले में डालते हुए देखते हैं। वो आते हैं मिडिल ओवर्स में और फिर स्पेशली डेथ ओवर में वो मिनिमम 2 ओवर डालते हैं और वहां पर वो मुश्किलें पैदा करते हैं। अच्छे से अच्छे कितने ही अच्छे स्ट्राइकर हों उनके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। तो पतिराना बहुत इंपॉर्टेंट है। मधु उनके लिए वापस आ चुके हैं। चमीरा बड़ी अच्छी गति में गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी है। एंजेलो मैथ्यूज आप देख सकते हो कि शायद पावर प्ले में वो गेंदबाजी करे, स्विंग कराते हैं। तो श्रीलंका के पास वो विकल्प है, बट पतिराना विदाउट अ डाउट मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। हम अक्सर दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी के बारे में बातचीत करते हैं एंड राइटफुली सो, बिकॉज इतनी सॉलिड लाइनअप लगती है। गेंदबाजी आपको कैसे लग रही है? नोकिया वापस आ गए हैं, लेकिन लुंगी एनगीडी का चयन किया नहीं इस विश्व कप के लिए उन लोगों ने। बिल्कुल, और थोड़ा सा वो फॉर्म एंड्रिक नोकिया का वो कहीं ना कहीं थोड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। ऑब्वियसली अब थोड़ा सा खेल कर आ रहे हैं, थोड़ा सा वो रिदम में है। चाहे फॉर्म अच्छा नहीं हो, लेकिन क्योंकि क्रिकेट इतनी कंटिन्यूअसली खेली है, आपने बॉलिंग उतनी की है, नेट्स में बॉलिंग की है, तो वो हेल्प करेगा मुझे ऐसा लगता है एंड्रिक नोकिया को कि वो थोड़ा सा रिदम में हो सकता है नजर आए। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और यहाँ पर ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट सब नहीं है। तो टीमें उस तरह से बल्लेबाजी भी नहीं करी कि जो फियरलेस शायद हमने बल्लेबाजी आईपीएल में देखी। तो वो एंड्रिक नोकिया को थोड़ा हेल्प करेगा। कगिसो रबाडा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जेराल्ड कुड्जी 150 प्लस पे गेंदबाजी कर सकते हैं, मार्को यानसन है। तो इस टीम के पास गेंदबाज तो है, इनके पास वो काबिलियत है। और केशव महाराज एक बहुत अच्छे स्पिनर है जो मुझे ऐसा लगता है कि पावर प्ले में भी सकते हैं, मिडिल ओवर्स में वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो इस टीम के पास वो फास्ट बॉलिंग की एबिलिटी है। तबरेज शमसी बहुत माने हुए गेंदबाज हैं। अगर हम एक चाइनामैन गेंदबाज की बात करें बहुत रेयर कमोडिटी है। कुलदीप यादव के बाद कोई है तो वो तबरेज शमसी है। तो इस टीम के पास वो गेंदबाजी भी है, वो गति है, वो एबिलिटी है एज अ स्पिनर थोड़ा मिडिल ओवर्स में टीमों को मुश्किलें पैदा करने की। तो ऑन पेपर मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है। आखिरी सवाल, एंड दिस इज ऑन वनिंदा होसरंगा, क्योंकि अब बतौर कप्तान भी आ रहे हैं। अगर आप पिछले 2 विश्व कप की बात करें, सो सिंस देन द हाईएस्ट विकेट टेकर इन टी वर्ल्ड कप्स अगर आप देखें, वापसी करी है टीम में। कितना बड़ा योगदान होगा वसीम उनका, क्योंकि दिस इज अ फॉर्मेट जहां मैच विनर्स चलते हैं। वर्ल्ड कप आपको मैच विनर्स जिताते हैं, एंड दैट टू एज अ कैप्टन। मैं फरवेज से बात कर रहा था ऑन द इंग्लिश शो, तो कह रहे थे बतौर कप्तान भी जो उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स हैं थोड़े एक अग्रेसिव नेचर है, ही इज ऑलवेज अटैकिंग द बैट्समैन। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनका रोल, नॉट जस्ट विद द बॉल बट ऑल्सो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो ऐसे देखने से भी नजर आता है कि बहुत अग्रेसिव प्लेयर हैं, अग्रेसिव अप्रोच है उनका, चाहे वो बॉलिंग हो, बल्लेबाजी भी उसी अप्रोच में करते हैं। तो वो कप्तानी में भी हमको नजर आएगी और वो हेल्प करेगा श्रीलंका को। और बहुत ये फॉर्मेट बहुत खेल चुके हैं, फ्रेंचाइज खेल चुके हैं। मुझे याद है वो लंका प्रीमियर लीग में बेस्ट बैट्समैन भी थे और बेस्ट बॉलर भी थे, दोनों ही। ये बहुत रेयर हमको देखने मिलता है कि कोई एक प्लेयर हाईएस्ट रन स्कोरर है और हाईएस्ट विकेट टेकर है। हाँ जी। तो उनके पास वो एबिलिटी है और हम उनको शायद देख सकते हैं कि थोड़ा ऊपर भी बैटिंग करने को आए। और आई फील बहुत राइट चॉइस है ये जो यंग टीम है उनको ले जाने के लिए। आई फील ही इज राइट गाय टू डू इट। और आई फील के उनके पास वो एबिलिटी है कि वो श्रीलंका को फिर से, जो थोड़े से अभी नीचे हैं, शायद फिर से ऊपर थोड़ा सा ला सकते हैं। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।